डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट 1 दैट इज़ इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इस यूनिट में आपने जो जो एक्सपेरिमेंट स्टडी किए हैं, जो जो आर्टिकल्स आपने स्टडी किए हैं, उनमें जो फंडामेंटल फार्मूलाज हैं उनको आप ध्यान में रखें इन न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट करने से पहले। ओके, तो शुरुआत करते हैं। द बुक इज़ योर आर्ट चांद, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं मैंने डायरेक्टली वही पिक किए हैं। फर्स्ट इज़ two coherent sources. You have two coherent sources of light जिनका intensity ratio 100:1 है, and you have to deduce the ratio of intensity between maxima and minima in the interference pattern. क्या दे रखा है आपको? दो sources दे रखे हैं, एक की intensity 100 मान लो और दूसरे की इंटेंसिटी अगर हम 1 माने तो रेशो वुड भी 100:1, और आपको इसमें निकालना है कि मैक्सिमा और मिनिमा जो इंटरफेरेंस पैटर्न में आए हैं उनका इंटेंसिटी रेशो क्या होगा। इसके लिए व्हाट यू हैव टू नो इज़ कि आपका जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट इंटेंसिटी है I1 रेशो I2 यू हैव गिवन दैट इज़ 100:1 ये दे रखा है। तो यू नो दैट कि I1 प्रोपोर्शनल होगा A1 स्क्वायर के, I2 प्रोपोर्शनल होगा A2 स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से आपको A1 और A2 मिल जाएगा। A1 square is 100, A2 square is 1, तो your A1 would be 10 and your A2 would be 1। अब A1 A2 क्या है? एम्पलीट्यूड है उन दो वेव्स के जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रही हैं। और आपको पता है कि अगर आपको किसी वेव का इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमा बताना है तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि दे शुड बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब आपके जो एम्पलीट्यूड है वो ऐड ऑफ हो जाए, दैट वुड बी योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब आपको एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने कैलकुलेट कर लिया A1 एंड A2। ठीक है, इनका रेशियो यू हैव फाइंड आउट। तो उसके बाद आप सिंपली क्या कह सकते हैं कि आई मैक्सिमा इज़ योर कंस्ट्रक्टिव, योर लाइक इफेक्टिव कंस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ कि एडिशन से आएगा, तो A1 + A2 स्क्वायर, और मिनिमा क्या है A1 - A2 स्क्वायर, दोनों का रेशो ले लीजिए। यू विल गेट द रेशो ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्या है, एक आपको ग्रीन लाइट दे रखी है जिसकी वेवलेंथ इज़ गिवन इन एंगस्ट्रॉम। सेकेंडली इज एक नैरो स्लिट इज इंसिडेंट ऑन द डबल स्लिट, द ओवरऑल सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस इज, फ्रिंज सेपरेशन 10 फ्रिंजेस की सेपरेशन दे रखी है 2 सेंटीमीटर। जो स्क्रीन है दैट इज़ 200 सेंटीमीटर अवे, इसका मतलब कैपिटल D इज़ गिवन। यू हैव 10 फ्रिंजेस इन 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो आप वहाँ से क्या निकाल सकते हैं? फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। बीटा यू कैन सिंपली फाइंड आउट। वेवलेंथ इज़ गिवन, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज़ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट। डी आपको निकालना है, सिंपल फॉर्मूला है जो आपका, तो बीटा फ्रिंज विड्थ क्या होता है? λD/D होता है। यहाँ से आपको डी फिगर आउट करना है, तो सिंपली बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी। एक बात जो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे वो ये है कि जो आपका यूनिट्स है, कोई भी यूनिट लें उसको सेम रखें। देयर शुड बी यूनिफॉर्मेलिटी इन द यूनिट्स। तो अगर एंगस्ट्रॉम में दे रखा है आपको वेवलेंथ, तो उसको आप पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग योर कैलकुलेशंस इन सेंटीमीटर। थर्ड न्यूमेरिकल क्या है कि 2 slits in Young's apparatus are 0.2 millimeter apart। 0.2 millimeter apart उनमें सेपरेशन है, मतलब what is given, small d is given। The interference fringes for light of wavelength is given, that is 600 angstrom, are formed on the screen 80 centimeter away, capital D is also given। How far is the second dark band from the central fringe? डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैसे? अगर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न का जो आर्टिकल आपने शुरू में ही किया था उसको पता है, इफ़ यू नो दैट आर्टिकल, उसमें आप पोजीशंस निकालते हैं वेरियस ब्राइट्स एंड डार्क फ्रिंजेस की। डायरेक्ट आपको वो पोजीशन के लिए जो आपका फॉर्मूला था वो पुटअप करना है, दैट इज़ इट। तो यहाँ पे अगर आप सेकंड, इन्होंने कहा कि यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द पोजिशन ऑफ सेकेंड डार्क बैंड, तो सेकेंड डार्क बैंड में आपको n की वैल्यू क्या पुट करनी है ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो इफ़ योर n इज़ 0 that would be your first dark band, if your n is 1 that would be your second dark band, if your n is 2 that would be your third dark band।
इस वाले फॉर्मूला में n की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 आप पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन इस तरीके से आपको डार्क फ्रिंजेस की पोजीशंस का पता लगेगा। क्वेश्चन में आपको सेकंड पूछ रखा है तो यू विल पुट n इज इक्वल टू 1। बाकी सारे पैरामीटर आपको दे रखे हैं, जस्ट सिंपली पुट n इक्वल टू 1 इन दिस फॉर्मूला, यू विल गेट टू नो द पोजिशन ऑफ योर सेकेंड डार्क फ्रिंज। अगर हम ब्राइट फ्रिंज की बात करें उसमें क्या बोलते थे आपकी पार्ट डिफरेंस, दैट इज एन लैम्डा। पार्ट डिफरेंस क्या होता है, एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, वहाँ से आपका ये फॉर्मूला आ जाता है दैट एक्स एन दैट इज इक्वल टू डी बाई डी इंटू एन लैम्डा। यहाँ पे आपको क्या बताना है, यू हैव टू द सेकेंड ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। तो इस वाले फॉर्मूला में n 0, 1, 2 एंड 3 इस तरीके से होता था। n इक्वल टू 0 इज़ फॉर द सेंट्रल, ये तो सेंट्रल फ्रिंज हुआ। n1 फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हुआ, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड ब्राइट फ्रिंज हुआ। आपको सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है तो इसमें आप n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे और सिंपली बाकी पैरामीटर्स की वैल्यू दे रखी है तो वहाँ से आपको डायरेक्टली x की वैल्यू पता लग जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ इज गिवन एन इंटरफेरेंस पैटर्न वाज ऑब्टेन्ड इन विच 20 इक्वली स्पेस्ड फ्रिंजेस ऑक्यूपाइड 2.30 सेंटीमीटर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, एक लाइट दे रखी है, उसकी वेवलेंथ इज गिवन और उसमें आपको बता रखा है कि 20 फ्रिंजेस 2.30 सेंटीमीटर ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्टली फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं, दैट वुड बी 2.3 बाई 20। ठीक है, उसके बाद व्हाट दे हैव डन इज रिप्लेसिंग द सोडियम लैम्प विद अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स बट मेकिंग नो अदर चेंजेस। 30 फ्रिंजेस आर फाउंड टू ऑक्यूपाई 2.8 सेंटीमीटर ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फ्रॉम दिस सोर्स। ओके, तो आपको क्या दे रखा है, एक सिचुएशन में ही सेटअप बिल्कुल सेम है, सिर्फ आप सोर्स को चेंज कर रहे हैं। पहले आपने सोडियम लाइट को यूज़ किया, उसके बाद आपने कोई दूसरी मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ किया। आपको ये बताना है कि जो दूसरा वाला मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसका वेवलेंथ क्या है। तो इसके लिए आपने सिंपली जो फॉर्मूला यूज़ किया दैट इज़ दिस, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। यहाँ से डी एंड डी बाई डी दोनों का रेशो सेम है इस केस में, क्योंकि आपने अपरेटस चेंज नहीं किया, पूरे अपरेटस में सिर्फ आप सोर्स को चेंज कर रहे हैं। तो from here what you can say is that your beta is proportional to lambda, क्योंकि इसमें d by d फैक्टर दोनों में ही सेम है। तो यहाँ से बीटा और लैम्डा की प्रोपोर्शनलिटी डेवलप हो जाती है। तो यहाँ से व्हाट वुड यू से कि लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 दोनों की डायरेक्टली रेशियो ले लीजिए। आपको सब कुछ पता है, सिर्फ एक पैरामीटर के, दैट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स दैट यू हैव चेंज्ड, और उससे आपको डायरेक्टली वेवलेंथ की वैल्यू पता लग जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। Next is an inclined faces of a glass biprism makes angle of 2 degree with the base of prism. The slit is 15 centimeter from the biprism. Okay, तो what is given is mu आपको दे रखा है, एक अल्फा एंगल है वो दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, बाइप्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसमें आपने और क्या दे रखा है, द स्लिट इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाइप्रिज्म। तो द सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड बाइप्रिज्म को आप x से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दैट एक्सपेरिमेंट यू हैव रिप्रेजेंटेड इट बाय x, तो x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज गिवन। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ऑल्सो गिवन, और जो आपका द फ्रिंज विड्थ ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.85 मीटर फ्रॉम द बाइप्रिज्म। बाइप्रिज्म से जो स्क्रीन का जो डिस्टेंस है जहाँ पे आपको फ्रिंजेस ऑब्जर्व हुए हैं दैट इज़ 0.85 मीटर। तो लेकिन जो बाकी पैरामीटर्स हैं, आप न्यूमेरिकल को सेंटीमीटर में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको पहले सेंटीमीटर में लेके जाएंगे। तो योर वाई दैट वाज द सेपरेशन बिटवीन योर बाइप्रिज्म एंड द स्क्रीन दैट इज़ 85 सेंटीमीटर दैट इज़ गिवन। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, फ्रिंज का विड्थ निकालना है। डायरेक्ट है कि बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, और अगर आपने बाइप्रिज्म के एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आपका एक फॉर्मूला आता था कि अगर आपको सेपरेशन निकालना है किसी दो कोहेरेंट सोर्सेज के बीच, तो वो सिंपली आप बाइप्रिज्म के एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। जहाँ पे इस वाले फॉर्मूला में 2 इज कांस्टेंट, x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज गिवन, म्यू इज इक्वल टू 1.5 इज गिवन, योर अल्फा दैट इज द angle that biprism makes with its own base that 2 degree that is also given, pi you know 22/7 and 180 degree 180 is also a factor here। तो आपको सारे पैरामीटर्स पता है, सिंपली पुट दिस इन दिस एंड यहाँ से आपका d आ जाएगा। आपको लैम्डा इज गिवन, d क्या है, d इज़ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन। तो 15 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर को ऐड करके आपका d आएगा। क्यों, क्योंकि 15 सेंटीमीटर है सेपरेशन कोहेरेंट सोर्स और बाइप्रिज्म के बीच, और 85 सेंटीमीटर है बाइप्रिज्म एंड स्क्रीन के बीच। तो कोहेरेंट सोर्स एंड स्क्रीन के बीच की सेपरेशन हुआ 100 सेंटीमीटर। सिंपली पुट करें आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसमें।
Next is a biprism is placed at a distance of 5 centimeter in front of a narrow slit. Okay, so x 5 centimeter is given, lambda is given, and the distance between the vertical source is found to be 0.05 centimeter. वर्टिकल सोर्स के बीच का डिस्टेंस मतलब द डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज दैट यू रिप्रेजेंट बाय स्मॉल d, तो दैट इज 0.05 सेंटीमीटर, दैट इज ऑल्सो गिवन. फाइंड द विड्थ ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व इन द आई पीस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम बाइप्रिज्म. तो 75 सेंटीमीटर जो आपका y है वो दे रखा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, सब कुछ ही दे रखा है एक्सेप्ट भी, तो उसको निकाल लीजिएगा. Calculate the separation between the coherent sources formed by a biprism whose inclined face makes an angle of 1 degree. तो alpha 1 degree दे रखा है. The slit source being 10 centimeter from the biprism, your x that is 10 centimeter, mu is 1.5, सब कुछ दे रखा है. अगर आपको ये फॉर्मूला पता है d का तो आप you can simply calculate it. Okay. Next is distance between the slit and biprism and screen is 50 centimeter each. कि your distance between slit and biprism, जिसको आप x से रिप्रेजेंट करते हैं, biprism और screen के डिस्टेंस को y से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही 50 सेंटीमीटर दे रखे हैं. द एंगल ऑफ बाइप्रिज्म इज़ 179. लेकिन हम बाइप्रिज्म के एंगल में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड हैं कि जो बाइप्रिज्म का इंक्लाइंड प्लेन है वो उसके बेस के साथ कितना एंगल बनाता है, हम उस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो वो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा यहाँ से. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है 1.5. द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव फ्रिंजेस इज दिस. दो सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस सिंपल इज योर फ्रिंज विड्थ, वो दैट इज गिवन. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. तो आपको यहाँ से लैम्डा निकालना है. तो यहाँ पे जो चीज़ आपको नहीं पता, एक प्रीलिमिनरी स्टेज पे आपको पहले अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको अल्फ़ा नहीं पता. आपको इसने बाइप्रिज्म का एंगल दे रखा है, आपको अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दे रखी है. तो बाइप्रिज्म का जो एंगल है, तो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए बाइप्रिज्म इज़ 180 डिग्री. यहाँ से आपका 2 अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 180, यहाँ से आपका अल्फ़ा 0.5 डिग्री आ जाएगा. बाकी पैरामीटर्स दे रखे हैं, सिंपली पुट करें आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी. नेक्स्ट क्या है, इन ए बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट विद सोडियम लाइट बैंड्स ऑफ विड्थ 0.0195 सेंटीमीटर आर ऑब्जर्व्ड. मतलब बैंड विड्थ दैट इज गिवन, फ्रिंज विड्थ इज गिवन, तो बीटा इज गिवन एट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट. तो आपका जो स्लिट है और स्क्रीन के बीच जो सेपरेशन है उसको 100 सेंटीमीटर दे रखा है, तो योर कैपिटल डी इज़ 100 सेंटीमीटर. ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ कन्वेक्स लेंस 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट, 2 images of the slit are seen 0.7 centimeter apart at 100 centimeter distance from slit. Okay. तो क्या कर रखा है ये, अगेन आपका जो बाइप्रिज्म फ्रैक्शनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है उसकी एप्लीकेशन में आपने कहा था कि जब आप वेवलेंथ निकालते हैं, तो अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है तो आप कॉन्वेक्स लेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट में. तो उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही बेस्ड ये न्यूमेरिकल है. इसमें आपको क्या दे रखा है कि जो आपका कन्वेक्स लेंस है उसकी पोजीशन एक तो दे रखी है, उसकी पोजीशन मतलब उसकी पोजीशन आपको दे रखी है स्लिट से, मतलब यू इज़ गिवन. ओके. अगर आपको यू पता है, आपको ये पता है कि स्लिट और स्क्रीन में सेपरेशन 100 सेंटीमीटर है, तो आप सिंपली भी बता सकते हैं कि V70 होगा फिर. तो उसके बाद और क्या दे रखा है कि 2 images ऑफ द स्लिट आर सीन 0.7 सेंटीमीटर अपार्ट. जो फाइनली इमेज बनेगी ना उसका साइज़ दे रखा है, तो मतलब मैग्नीफिकेशन में I इज़ गिवन, आपको O निकालना है. तो सिंपली इफ़ यू नो द फॉर्मूला कि कन्वेक्स लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन I/O दैट इज़ इक्वल टू V/U, इसको आप यूज़ करें. इसमें सारे पैरामीटर आपको न्यूमेरिकल में गिवन हैं एक्सेप्ट साइज ऑफ द योर लाइक साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू आर यूजिंग. तो यहाँ से साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सिंपली आपको क्या देगा, D ही देगा, क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सिंपली द सेपरेशन बिटवीन योर कोहेरेंट सोर्सेज. तो वहाँ से आपका D मिल जाएगा. बाकी पैरामीटर्स आपको दे रखे हैं, तो आप वहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे. इस न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट क्या था जानना, इंपॉर्टेंट जानना D था, जो आपने सिंपली द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से निकाला. नेक्स्ट ही अगेन फ्रैक्शनल बाइप्रिज्म के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है. इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ द स्लिट एंड आई पीस आर 1 and 100 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. स्केल के ऊपर पोजीशंस दे रखी है. अब यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं दे रखी, पोजीशन दे रखी है. तो सेपरेशन क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस, तो 99 सेंटीमीटर सेपरेशन रहा होगा स्लिट और आई पीस के बीच. तो कैपिटल D इज़ योर 99. उसके बाद क्या है, व्हाट एल्स इज गिवन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 images ऑफ द
Two positions of the lens is this 0.3 and 1.2 millimeter. तो यहाँ पे D1 एंड D2 इज़ गिवन कि मतलब अगर आपने दो पोजिशंस पे रखा है लेंस को, एक फर्स्ट पोजीशन वो थी जो कि आपका जो फ्रैक्शनल बाइप्रिज्म है उसके नियर था कन्वेक्स लेंस, सेकंड पोजीशन में आपके स्क्रीन के पास होता है। तो इन दोनों पोजीशंस में जो आपकी इमेज फॉर्म हुई उसका जो साइज़ है दैट इज़ D1 एंड D2। D1 एंड D2 आर गिवन 0.3 एंड 1.2 मिलीमीटर। अगेन इसको पहले आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल को करने से पहले। विड्थ ऑफ 10 फ्रिंजेस आर गिवन, तो मतलब 10 फ्रिंजेस का अगर विड्थ दे रखा है तो आप यहाँ से फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं एक फ्रिंज की, दैट वुड बी और 9.72 मिलीमीटर बाय 10। तो ये मिलीमीटर में, उसके बाद अगेन आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है सिंपली। आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये फॉर्मूला है कि D सेपरेशन बिटवीन योर कोहेरेंट सोर्सेज दैट इज़ अंडर रूट ऑफ D1 D2। बाकी आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला है वही आप बार बार यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हेन ए थिन पीस ऑफ ग्लास 3.4 सेंटीमीटर थिकनेस दे रखी है, पाथ ऑफ द इंटरफेरेंस बीम ऑफ सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट टू इक्वल 4। ओके, शिफ्ट इन फ्रिंज दे रखा है 4 बीटा, थिकनेस दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है और वेवलेंथ दे रखी है। सिंपल फॉर्मूला है, आप इसमें पुट करें डिफरेंट वैल्यूज़, आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। जस्ट आपको ये वैल्यूज़ पुट करनी है। अगेन इन अ फ्रैक्शनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, अगेन ये फिर अगेन फ्रैक्शनल बाइप्रिज्म के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है लेकिन एप्लीकेशन दूसरी है। अब ये थिकनेस ऑफ द थिन शीट जो वो आर्टिकल था उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है। इसमें अगेन आपको सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं, थिकनेस ये निकालनी है, जस्ट डू इट। अगेन द नेक्स्ट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन फ्रैक्शनल बाइप्रिज्म बट द एप्लीकेशन दैट यू यूज टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो उस केस में आपको क्या दे रखा है कि एंगल दे रखा है बाइप्रिज्म का, एंड व्हाट एल्स इज गिवन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाइप्रिज्म एंड इज इल्यूमिनेटेड बाय अ सोर्स ऑफ वेवलेंथ दिस। आपको सेपरेशन दे रखी है x 10 सेंटीमीटर की इसकी सोर्स और बाइप्रिज्म के बीच की सेपरेशन है आपको लैम्डा इज गिवन एंड y दैट इज द फ्रिंज विड्थ आपको बतानी है, बीटा आपको निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द बाइप्रिज्म। आपको y दे रखा है, बाइप्रिज्म और स्क्रीन के बीच जो सेपरेशन है वो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का सेपरेशन है। तो इसमें आपको सारे के सारे पैरामीटर ही दे रखे हैं, सिंपली आप पुट करें डायरेक्ट आपको बीटा मिल जाएगा। नेक्स्ट इज इन बाइप्रिज्म ऑफ एंगल 1 डिग्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल इज गिवन, अल्फा इज गिवन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। मतलब सेपरेशन है कोहेरेंट सोर्सेज और जो आपका स्लिट है जो बाइप्रिज्म है उसके बीच का, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, फ्रिंज विड्थ एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम 8, y दे रखा है 60 सेंटीमीटर, फ्रिंज विड्थ बीटा आपको बतानी है, वेवलेंथ आपको दे रखी है। दो फार्मूला यूज़ होंगे, फर्स्ट फार्मूला में आप d निकालेंगे, सेकंड फार्मूला में आप बीटा निकालेंगे एंड सिंपली पुट द न्यूमेरिक वैल्यू दैट हैज़ बीन गिवन एंड यू विल गेट द फ्रिंज विड्थ, दैट वुड बी ऑल। इसको एक बार आप ट्राई ज़रूर करें, ट्राई टू डू ऑल दीज न्यूमेरिकल्स विद योर ओन हैंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यू विल कम टू नो कि आपका जो डिफरेंट आर्टिकल्स आपने जो थ्योरेटिकली पढ़े हैं उनको आप एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से यूज़ करते हैं। एंड दैट वुड बी ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।